हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं सिर्फ मोहित गोरावत और आप देख रहे हैं MG प्लस। कैसे हो? तो एक एनसीईआरटी का था। एनसीईआरटी के बारे में बोला था कि मैं जितना अभी तक डाइजेशन पढ़ाया है, ठीक है, 4-5 लेक्चर्स में, तो उसका सारा एनसीईआरटी मैं करवाऊंगा। तो कुछ पार्ट तो मैंने क्लास में ही करवा दिया था, कुछ पार्ट के लिए मैं एनसीईआरटी लेके आया हूँ आपके पास यहाँ पर। तो देखो, चैप्टर है हमारा नंबर 16। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? एक सेटअप कर देते हैं। चलो, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले वो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी जाती है सबसे ज्यादा। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने पहले भी बोला था, जो फूड होता है वो क्या है, हमारी बॉडी का बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ज्यादा उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किसकी चाहिए? कोई ना कोई वर्क करने में। क्या करने में? कोई ना कोई वर्क करने में। ठीक है, काम करने में क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगली चैप्टर हम लोग जो है एनसीईआरटी से भी कवर कर लेंगे और क्लास में भी हम कवर करेंगे। और तबीयत खराब है इसलिए बच्चों के लेक्चर्स आ नहीं रहे। 5 दिन हो गए, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे थे। लेक्चर्स आ नहीं रहे, तबीयत ज्यादा खराब है, आवाज में भी फर्क आ चुका है। देखो, तो देखो, फूड इज, एक मिनट यार, पहली बात लेके पढ़ा रहे, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी सजीव है, हमारे सजीव है ना, उन सबके लिए क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या? फूड। किस चीज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है? किसके लिए रिक्वायरमेंट है बेसिक? लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ है, अगला देखो, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अकर फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन से है? हाईलाइट का थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं क्या? कर लेते हैं, चलो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, तो ये क्या है? मेजर क्वांटिटी। हमें क्या है, हमारी बॉडी में दो तरीके से क्वांटिटी में फूड चाहिए होता है, एक तो मेजर और एक माइनर, यानी स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी। एंड विटामिन एंड मिनरल्स, अगला क्या पॉइंट है देखो, अगला पॉइंट लिखा है इसमें, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्मॉल क्वांटिटी में क्या रिक्वायरमेंट है हमें? ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी, यानी कम क्वांटिटी में क्या चाहिए हमें? देखो, यहाँ पर अगर मैं इस चीज की बात करूँ ना, क्या हो गया? तो ये, हाँ, हाँ, इसको क्या है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। स्मॉल, अगर मैं क्वांटिटी में बात करूँ, स्मॉल क्वांटिटी में अगर मैं बात करूँ, तो क्या चाहिए? विटामिन, मिनरल्स एंड, यहाँ पर अभी इसमें वाटर नहीं लिखा, बट आपको वाटर भी ऐड करना है। क्या करना है? वाटर। ये फूड के साथ है, बाकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है बॉडी के अंदर। 70% वाटर से ही आपकी बॉडी बनी हुई है, बट जो हम लोग क्वांटिटी वेज देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग वाटर को भी ऐड करते हैं। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में अगर मैं बात करूँ, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्या लिखता है ये। सॉरी। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिज्म मेंटेनेंस ग्रोथ एंड रिपेयर टू टिश्यू। देखो, फूड की रिक्वायरमेंट है ऐसे बोल दे, एक तो एनर्जी के लिए, एक रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए, और एक ग्रोथ के लिए। ठीक है, किसके लिए? ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू। जो भी हमारे टिश्यू सेल्स से बनते हैं, टिश्यू, जो टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यू है, कंपाउंड है, ये सब जितने भी है ना हमारे टिश्यूज है, ठीक है, सहस्त्रियों, ठीक है, जितने भी उत्तक है हमारे, इन सब के अंदर क्या है कि रिपेयरिंग के लिए चाहिए होता है, और क्या है, प्रोवाइड हमें क्या करती है? एनर्जी करती है। द वाटर टेक ए प्ले इम्पोर्टेंट रोल और मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना उनके लिए क्या करता है? वाटर इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक इज प्ले इम्पोर्टेंट रोल
इसमें करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में करता है। तो इसमें स्टार पॉइंट कौन कौन से हो गए इसमें, तो बताते हैं, हमको स्टार पॉइंट बताएंगे आज हम लोग। ठीक है। एंड आल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। प्रोवाइड क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, पानी कमी से जो होता है डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी कमी पूरी करता है। ठीक है, अगला देखो, अगली लाइन ये लिखता है, बायोकेम बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट यूटिलाइज बाय द अकर बॉडी द ओरिजिनल फॉर्म। सीधी सी बात, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मेन फॉर्म है, जैसे कि अगर आप गेहूं है तो गेहूं को डायरेक्ट नहीं खाते, आप गेहूं को पिसवाते हो, पिसवाने के बाद उसकी रोटी बनाते हो, उसको सेकते हो, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसके बाद आप उसको चबाकर अपनी बॉडी के अंदर इंटेक्ट करते हो, मतलब सीधी सी बात है, टुकड़े करके उसके छोटे छोटे कवे बना के खाते हो ना। सीधा गेहूं तो नहीं खा रहे आप, गेहूं को पहले पीस रहे हो। ठीक है, उसके बाद उसको और अच्छी तरीके से आटे के पानी के साथ मिक्स करके उसको और सॉफ्ट करते हो, उसके बाद उसकी रोटी बनाते हो, उसको और पकाते हो, कच्चा नहीं रखते, पका के, और उसके बाद आप उसको खाते हो। सॉरी, उसके बाद आप उसको खा रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं ले रहे हो उस चीज को। तो इसने सीधी सी बात बोला कि कोई भी जो फूड का बायो माइक्रोमोलिक्यूल से जितने भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, इनको हम कन्वर्ट करके लेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, प्रोटीन को हम किसको एमिनो एसिड की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, फैट को किसकी फॉर्म में लेंगे, फैटी एसिड की फॉर्म में लेंगे। तो इन सबको कन्वर्ट करके लेंगे। ठीक है, सबको सबका क्या है, कन्वर्ट करके लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेते हम लोग, क्यों नहीं लेते, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेते हैं, कैन नॉट occur in body original form. Clear? इसके बाद they have broke down and converted into the simple substance in the digestive system. भाई सीधी सी बात है, इसका कहने का तात्पर्य अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ आपको, तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, X compound convert to simple compound। क्लियर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। ये एक मशीन है, फैक्ट्री में होती है ना, कि इधर से मटेरियल डालो, उधर से मटेरियल प्राप्त होता है। तो इधर से कच्चा माल डालोगे, इधर से पका हुआ माल मिलेगा। तो ये भी एक मशीन है, इधर से आप अगर फूड डालोगे तो उधर से आपको एनर्जी वगैरह मिलेगी, और जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा। तो सीधी सी बात है कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, सीधी सी हिंदी में कहते हैं इसको जटिल, क्या कहते हैं, जटिल। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी प्रोसेस क्या होती है, कहलाता नहीं, सॉरी, ये प्रोसेस क्या होती है, ये पूरी प्रोसेस एक सिस्टम में होती है, उस सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं आपके। दिस प्रोसेस कन्वर्जन टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सीधी सी बात है, अब यहाँ डेफिनेशन देख लो क्या है, द प्रोसेस द प्रोसेस conversion to the complex food substance to simple absorbable form called digestion। सीधी सी बात बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे हमने ग्लूकोज लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, सॉरी ग्लूकोज क्या, आपने कार्बोहाइड्रेट रोटी से लिया, ठीक है, चावल से कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन दाल से ले लिया, फैट हमने घी तेल से ले लिया। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है सिंपल सब्सटेंस। तो इनके सिंपल सब्सटेंस क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट का होगा ग्लूकोज, ठीक है, फैट का क्या होगा, फैट का होगा फैटी एसिड, और प्रोटीन का क्या होगा, एमिनो एसिड। तो ये सबको कन्वर्ट करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी उनका अवशोषण योग्य बनाना, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। को हाईलाइट कर देते हैं। दिस प्रोसेस, सॉरी, दिस प्रोसेस कन्वर्जन complex food substance to simple absorbable form called digestion is called digestion एंड क्रिएटेड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जितना भी जो हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में। फैक्ट्री कौन सी है, फैक्ट्री का नाम क्या है, फैक्ट्री का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर बायोमैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। अब मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड क्या होता है, मैकेनिकल यानी चर्निंग, एक तो चर्निंग मूवमेंट आपकी स्टोमक करता है, एक च्यूइंग मूवमेंट होती है जो आपके दांत करते हैं, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। दांत है ना, जो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जो मशीनों के द्वारा हो रहा है, दांत के द्वारा, जो आपकी रूगे के द्वारा हो रहा है, जो स्टोमक में रूगे पाए जाते हैं, जो आपके फूड के अंदर रूगे,
स्टोमक जब पढ़ाएंगे, जब रूगे पढ़ाएंगे आपको, तो रूगे पाए जाते हैं। ठीक है, आपके दांत उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। ये क्या है, पूरा मैकेनिकल प्रोसीजर तीत हो गया। क्या हो गया? तीत हो गया। इसके बाद आप देख लो बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है? जैसे सलाइवा आपने ऐड कर ली, आपने इसमें HCl ऐड कर लिया। क्या ऐड कर लिया? HCl ऐड कर लिया। जितने भी आप एंजाइम्स यूज कर रहे हो, जितने भी आप चीजें एक्स्ट्रा लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर गलाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, केमिकल रूप में जितनी चीजें आप यूज कर रहे हो लिक्विड फॉर्म में, तो वो सब क्या है? बायोकेमिकल। और मैकेनिकल क्या है कि जब आप उसके ऊपर जो है दबाव डाल रहे हो, जैसे दांतों के द्वारा, रूगे के द्वारा, जो आप उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हो उसको तोड़ने में, छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, कन्वर्ट करने में, तो मशीनों द्वारा जितना काम हो रहा है दांतों के जैसे, जैसे दांतों द्वारा, तो वो सब क्या है? मैकेनिकल। और बायोकेमिकल क्या है? जो कि लिक्विड के द्वारा हो रहा है। ठीक है। जनरल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शो। आगे देखेंगे डाइजेशन। इस पूरे पैराग्राफ में स्टार पॉइंट कौन कौन से मैं आपको लगा के दे देता हूँ। एक तो ये, ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं। ये एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक पूरा पॉइंट। वोटर पता है, वोटर का काम क्या होता है? पूछ ले, वोटर का काम क्या होता है आप लोगों से। आपको पता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और किसमें करता है? डाइजेशन में। हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकते, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। डाइजेशन की जो डेफिनेशन होगी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको होता है डाइजेशन दो तरीके का होता है हमारी बॉडी में, मैकेनिकल और बायोकेमिकल होता है। क्लियर? तो ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा दी। इससे से पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो पूछ सकता है कि भाई मेजर क्वांटिटी फूड कौन से हैं हमारे, जो हमारे फूड के अंदर मेजर क्वांटिटी, हमारी बॉडी के अंदर मेजर क्वांटिटी फूड कौन से हैं, तो वो पूछ सकता था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बताना है। माइनर क्वांटिटी में यानी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे कौन से होते हैं तो वो हमें पूछ सकता है, तो बताना है आपको कौन से होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। इसके बाद बात करता है वो लोग, इस वाटर को बोलिए अभी हटा दो, चलो मैं आपको बताता हूँ वाटर का भी क्या सिस्टम है, आगे बताता हूँ उसको। वाटर यहाँ से आप हटा सकते हो, देखो ये आप विटामिन और मिनरल्स याद करो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर क्या काम करता है, पानी क्या वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या वर्क करता है? पानी। तो पानी वर्क क्या करता है? हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मेटाबॉलिक प्रोसेस में और डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी ये बन सकता है कि हमारी फूड रिक्वायरमेंट क्यों है? हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी बॉडी को? तो आप ये लिख सकते हो उसके अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमें है ना एनर्जी मिलती है फूड से, और क्या मिलता है? रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। ठीक है, ग्रोथ भी होती है हमारे बॉडी के अंदर और टिश्यू के अंदर रिपेयरिंग भी होती है। ठीक है, इसके लिए हमें फूड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वाटर क्या प्ले करता है, तो आपने समझ लिया डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग ले नहीं सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं क्या है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ये सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेके आओ। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल तो करना ही है, बट उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में भी लाना है, इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये पूरी प्रोसेस का होती है, पीरियड का होती है पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस क्रिएट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद ट्यूब प्लान होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपको पता हो तो। कांट किंगडम तो बताया था, नहीं पता तो बता देंगे ट्यूब विद ट्यूब प्लान क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड होता है हमारी बॉडी में। मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड मैंने आपसे समझा दिया। मैकेनिकल जितना मेथड होता है वो मशीनों द्वारा होता है। जैसे मशीनें कैसी होती है? जैसे दांत आपकी मशीनों की तरह काम कर रहा है, खच 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 खच। ठीक है, रोगे वगैरह आपकी तरह काम करते हैं। ठीक है, विलाई वगैरह जैसे काम करते हैं, तो वो सब क्या मैकेनिकल प्रोसेस है। और जो आपके HCl है, सलाइवा है, बाइल है, ये सब क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। एंजाइम्स वगैरह जितने भी लिक्विड्स एंजाइम्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? बायोकेमिकल तरीके से तोड़ते हैं। करते दोनों एक ही काम है। मश में मैकेनिकल काम क्या होता है कि मैकेनिकल दांतों के थ्रू या किसी ऐसी चीज के थ्रू से तोड़ना, कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में, या फिर उसको लिक्विड यानी HCl या किसी लिक्विड के थ्रू उसको कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इससे आगे आपको इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं next